शीतल संध्या के समय जब यमुना के किनारे वृंदावन के गांववासी एकत्र होते हैं, वहां एक अविनाशी कहानी होती है जो मानव अस्तित्व की सीमाएं पार करती है। यह एक प्रेम और आकाशीय मेलोडियों के धागों से बुनी कहानी है जो आत्मा को मोहित करती है और आत्मा को उच्च स्तरों पर ले जाती है। यह कृष्ण की रासलीला की कहानी है, एक दृश्य जो आत्मा को प्रेम के अंधकार से प्रेरित करता है और ब्रह्मांड के अनंत नृत्य में उच्चता तक उन्नत करता है। सूर्य के अस्त होने के साथ जैसे ही ध्वनि की धारा गांव के संगीतमय परिदृश्य को भरती है, वृंदावन के गोपिकाओं को सुनाई देती है। वहां पर खड़े हैं कृष्ण, दिव्य फ्लूटिस्ट और प्रेम के अवतार में। उनकी सुरीली बांसुरी शांत शाम के वातावरण में गूंजती है, गोपियों को यमुना के किनारे के पास आने के लिए आमंत्रित करती है। गोपियों का अर्धमधुर गाते हुए जैसे ही गोपियां आती हैं, उनकी आंखें भक्ति से ज्योतिमय हो जाती हैं और उनके दिलों में ताकत से भर जाती हैं। कृष्ण का दिव्य रूप उन्हें प्रेम के आवेग से घेर लेता है। हर कदम पर उन्होंने भावनाओं का एक कारवां बुना, उन्हें अंतरात्मा के साथ अनंत में मिलाने के लिए, उन्हें अधिक करने के लिए खींचते हुए। रासलीला शुरू होती है और समय खुद को खड़ा रखने लगता है जब कृष्ण गोपियों को आकाशीय नृत्य में नेतृत्व करते हैं। उनके आंगनों की धारा नरम, सुगम और उन्हें वह दिव्य आकर्षण जानने वाले कुछ ऐसे अद्वितीय चार्म से भरती है जो दर्शकों को चमत्कृत कर देती है। हर हिलने वाली गति, हर घूमना और हर नजर जो कृष्ण और गोपियों के बीच किया गया है, वह वही एक प्रेम की गहराई को दर्शाता है जो अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को पार करता है। जैसे ही रात गहरी होती है, रासलीला अपने उच्च सीमा पर पहुंचती है और पृथ्वी रीति और दिव्य सीमाओं के बीच की सीमाओं को कुछ नहीं छोड़ती है। चांदनी दृश्य को उसकी मीठी चमक में नहलाती है जो नृत्यकारों को आकाशीय नृत्य में परिणत करने के लिए परिपूर्ण होती है। नृत्य के बीच में कृष्ण अपने को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक गोपी को लगे कि वह केवल उसके साथ नृत्य कर रहा है। यह उनकी सर्वव्यापकता, उनकी क्षमता का प्रमाण है कि वे समान समय पर हर भक्त के दिल में निवास कर सकते हैं और सीमित प्रेम के साथ उनकी गहरी इच्छाओं को असीम प्रेम के साथ पूरा कर सकते हैं। रासलीला बस दृश्य को देखने के लिए ही नहीं है, यह एक दिव्य संगम है, एक पवित्र संगम है जो व्यक्ति की आत्मा को ब्रह्मांडीय जगत के साथ अद्वितीय एकता में ले जाता है। कृष्ण के प्रेम के आलिंगन में गोपियां अहंकार और इच्छा के बंधनों से मुक्ति पा लेती हैं। साधारण को से उत्तम में खोकर नित्य के आनंद में, लबलबाहट में उच्चता में खो जाती है। जब पहली किरणें अस्त होती हैं तो रासलीला अपने अंत तक पहुंचती है जो दर्शकों के दिलों में अद्वितीय अनुभूति का एक लंबा समय छोड़ जाती है। वृंदावन के गांववासी अपने दिनचर्या में वापस लौटते हैं, लेकिन कृष्ण की रासलीला की याद उनके आत्मा में अटकी रहती है, एक आशा की दीपक और अनंत प्रेम की एक यादगार की तरह। कृष्ण की रासलीला की अजनबी कथा में हम केवल एक पौराणिक कथा नहीं पाते हैं, बल्कि युगों के माध्यम से बार बार एक गहन सत्य पाते हैं, प्रेम का सत्य जो ब्रह्मांड को एक अद्वितीय नृत्य में एकत्रित करता है। सृजन और विनाश के नृत्य में, जन्म और पुनर्जन्म में, शेषी विनम्र अनुकरण के चिन्ह के रूप में, अनंत की ध्वनि